Hello everyone, myself Dr. Manish Kumar. Today I am going to talk about a very important phenomenon of our human body, that is the RH compatibility. आज हमारे पास एक दंपति आती है जिनका अल्ट्रासाउंड का हमारे यहाँ सबसे पहला विजिट होता है, जिसमें उस महिला का ये कंप्लेन होता है कि सर हमारे बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं दिख रहा है। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड करने के बाद हमें ये पता चलता है कि बच्चे का धड़कन नहीं मिल रहा है, बच्चा गर्भ में ही एक्सपायर कर गया है। तो उस महिला से जब उसके टेस्ट और उसके रिपोर्ट्स के बारे में हम दोबारा कोरिलेट करते हैं, उसको देखते हैं और उसका हिस्ट्री लिया जाता है, तो बताया जाता है कि उस महिला का पहला बच्चा हुआ है जो कि अभी 2-2.5 साल का है और उसका डिलीवरी घर पे ही नॉर्मल डिलीवरी के तौर पे हुआ था, एक दाई के द्वारा गांव में ही। और वो बच्चा अभी स्वस्थ है, लेकिन उसका दूसरा कंप्लेन ये भी होता है कि उस बच्चे का जन्म के बाद से जितने भी बच्चे का प्रेगनेंसी रुका, लगभग 2 बच्चे का प्रेगनेंसी रुका 8-10 महीने के बीच में, तो दोनों बच्चे जो है सो गर्भ में ही डेथ हो गए थे। तो इस कंडीशन में हुआ क्या था उस महिला के साथ कि उस महिला के साथ ये हुआ कि उस महिला को जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई, एंटी डी का इंजेक्शन नहीं पड़ा था। एंटी डी का इंजेक्शन सामान्य तौर पे तब दिया जाता है एक डॉक्टर के द्वारा जब किसी प्रेगनेंसी का 28वां सप्ताह होता है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप जांच करवाया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो इस 28वें सप्ताह के बीच में एंटी डी का इंजेक्शन लगवाया जाता है। परंतु इस महिला का ये कहना था कि हमने उस प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट या किसी भी डॉक्टर से हमने सलाह नहीं ली और हमारा जो है सो एंटी डी का इंजेक्शन या हमारे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप का जांच नहीं हुआ, जिसकी वजह से एंटी डी का इंजेक्शन नहीं पड़ा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंटी डी का इंजेक्शन क्या है। सामान्य रूप से तब लगाया जाता है जब किसी महिला का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो प्रेगनेंसी के 28वें सप्ताह के बीच में एंटी डी का इंजेक्शन लगाया जाता है। एंटी डी का इंजेक्शन क्या करता है? एंटी डी का इंजेक्शन होने वाले गर्भस्थ शिशु को के अंदर होने वाले एनीमिया, पीलिया और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हेमोलाइटिक डिजीज से उसे बचाता है। इसके साथ साथ ये माँ के शरीर के अंदर अगले बच्चे के होने में भी मदद करती है। इसको इस प्रकार से समझें कि अगर किसी महिला को एंटी डी का इंजेक्शन लग जाता है तो ये होता है कि उस महिला के शरीर के अंदर अगले शिशु के गर्भस्थ होने से पहले तक कोई भी उस बच्चे के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, और जब कोई एंटीबॉडी नहीं बन पाती है तो अगला गर्भ जो होता है वो अच्छी तरह से वो धारण कर पाती है, अच्छी तरह से गर्भ का निर्धारण हो पाता है। परंतु इस महिला के केस में ये सभी चीज़ें नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इनके शरीर के अंदर हुआ ये कि अगले एंटी डी इंजेक्शन नहीं लगने की वजह से इस महिला के शरीर में अगले बच्चे के अगेंस्ट में ही शरीर के अंदर एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो गया, जो नेक्स्ट बच्चे के ठहरने में काफ़ी ज़्यादा रुकावट पैदा कर रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो ब्लड ग्रुप, माँ का ब्लड ग्रुप यदि नेगेटिव है, पिता का ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव है और इसके साथ बच्चे का ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में एंटी डी का इंजेक्शन लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो नेक्स्ट जो चाइल्ड हो उस चाइल्ड के धारण करने में कोई कठिनाइयाँ ना हो सके। इसके साथ साथ हमने मेडिकल की सामान्य भाषा में RH इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। RH इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर में होता क्या है कि बच्चे के अगेंस्ट किसी भी महिला के शरीर के अंदर
नेक्स्ट बच्चे के अगेंस्ट में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, जो अगले होने वाले बच्चों को जो है सो डेवलप होने में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है। अगर हम एंटी-डी इंजेक्शन के सामान्य साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो एंटी-डी इंजेक्शन का सामान्यतः साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली सामान्य तौर पे जो है सो थोड़ा सा सूजन इंजेक्शन साइट पे, बुखार, ये सभी चीज़ें देखी जाती है। इसके साथ साथ एंटी-डी का इंजेक्शन कब लगाना है? एंटी-डी का इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब किसी महिला के शरीर में कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, दूसरा जब किसी महिला का डीएनई या डीएनसी हो, और तीसरा जब कोई महिला जो है किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास गई हो और उसका ये कंप्लेन हो कि हमारा नेक्स्ट बच्चा नहीं हो रहा है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये हुआ कि हमें एंटी-डी का इंजेक्शन अवश्य लगवाना चाहिए और सही समय पर सही डॉक्टर से जांच और सलाह लेनी चाहिए